A square, B square, A plus B whole square. Tom and Jerry war, Ricky Eta, हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स की क्लास राज सर की क्लासेस में। आज हम फिर से नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूनिटरी मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं एक एक नियम। अब इस नियम में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हमारे सामने कुछ बहुत सारे वस्तुओं के प्राइस दिया जाएगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि उसमें अभिन्न या कुछ वस्तुओं की प्राइस क्या होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, हमारे पास 5 पेन्स हैं, हमारे पास 5 पेन हैं। कितने पेन हैं? 5 पेन। अब ये जो 5 पेन की जो प्राइस है, क्या है प्राइस, ये देखिए हमारे पास क्या है, थिंग्स है। थिंग्स मीन्स क्या होता है, इसे कहते हैं हम वस्तु। क्या कहते हैं? वस्तु। ये जो 5 पेन है इनकी प्राइस है हमारे पास कितने रुपए है, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइस। क्या? ये हुआ प्राइस दर। ठीक है, ये जो प्राइस है। अब ये 5 पेन हमको मिला 25 रुपीज में। कितने रुपीज में मिला? 25 रुपीज में। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसे ही पेन बिल्कुल एज इट इज 7 पेन्स हमको बाय करना है या 12 पेन्स बाय करने हैं। कितने पेन्स बाय करने हैं? 12 पेन्स। तो इनकी जो प्राइस है वो क्या होगी? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं। कौन सा रिलेटेड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कहते हैं? यूनिटरी मेथड रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमें 12 पेन की प्राइस फाइंड करना है। हमारे पास जो प्राइस है वो प्राइस कितने में कौन से हैं? 5 पेन्स की प्राइस है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एक पेन की प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। 1 पेन्स की क्या करना पड़ेगा? 1 पेन की प्राइस क्या करना है? फाइंड करना है। अब पहले हमारे यहाँ पास ये क्वेश्चन आता है, सामने ये क्वेश्चन आता है कि हम एक पेन की 1 थिंग्स की, कोई भी वस्तु है उसमें 1 थिंग्स की प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हमें 1 थिंग्स, ध्यान रखिएगा 1 थिंग्स, तो 5 पेन की जो प्राइस है वो 25 रुपीज है। देयरफॉर क्या? देयरफॉर इसलिए 1 पेन की जो प्राइस होगा क्या है? 1 पेन प्राइस, ये जो 1 पेन की प्राइस होगा ये होगा 25 डिवाइडेड बाई 5। मीन्स जब भी हमें किसी एक वस्तु के प्राइस हमें पता करना होगा तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर देखेंगे 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो 1 पेन की प्राइस कितने रुपए हुआ? 5 पेन। व्हेन जब हमें एक पेन की या एक वस्तु की प्राइस पता चल जाएगा तो बाकी बचे जितने भी वस्तु कहा जाएगा उनके प्राइस हम फाइंड कर लेंगे, इसलिए फाइंड हो जाएगा, पता चल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए देयरफॉर इसलिए कितने पेन की प्राइस? 12 पेन्स प्राइस। प्राइस ऑफ 12 पेन्स, या चलिए प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 12, या यहाँ पर देखिए 12 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 यहाँ से देख लीजिए 5 टू जा 10, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1, 5 1 जा 5 और 1 6। कितने रुपए होंगे? 60 रुपीज। हाउ मेनी रुपीज? 60 रुपीज। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड रिलेटेड क्वेश्चन। तो इनसे ही रिलेटेड जो क्लास 5th के क्वेश्चन है, क्लास 5th में आपको CGBSC के गवर्नमेंट बुक में, कौन से गवर्नमेंट बुक में आपको चैप्टर 4 में, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कि चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो क्वेश्चन है, इफ अ केजी ऑफ ग्रेप्स आर अवेलेबल फॉर 35 रुपीज, हाउ मच वुड 7 ग्रेप्स कॉस्ट। यहाँ पर देखिए ये कहा गया है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इनका जो सॉल्यूशन देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है अ केजी ऑफ ग्रेप्स मीन्स 1 किलोग्राम ग्रेप्स का जो प्राइस है 35 रुपीज है। हाउ मेनी रुपीज? 35 रुपीज। तो हमें 7 केजी 7 किलोग्राम ग्रेप्स के प्राइस क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। देखिए सिंपल से यहाँ पर देखेंगे ये जो सिंबल है ये किसका है? सिंस का। तो यहाँ पर देखेंगे सिंस अ केजी ऑफ ग्रेप्स,
कैन अ केजी ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू 35 रुपीज। अब देखिए 1 अंगूर की जो कीमत है कितने हैं, 35 रुपीज है। देन इसलिए देयर फॉर 7 kg ऑफ ग्रेप्स, ये कितने रुपए में आएगा, 35 मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहां पर देखेंगे 7 5 जा 35, यहां पर हो जाएगा कैरी, 7 3 जा, तो आपका 7 3 जा हो जाएगा 21, 21 प्लस 3 क्या होगा 24। तो कितने रुपए में आएगा, वो आएगा आपका प्राइस आएगा 245 रुपीज। ये होगा हमारा आंसर। देन यहां पर हम आंसर में लिख सकते हैं, स्टेटमेंट आंसर में द प्राइस ऑफ 7 kg ऑफ ग्रेप्स ₹245। इजी है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें ये पूछा गया है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारे वस्तुओं के, बहुत सारी चीजों के उनके प्राइस दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि उसमें से कुछ वस्तुओं की, उसमें से लिमिटेड वस्तुओं के प्राइस या उसमें से हाईएस्ट वस्तुओं के प्राइस का हमें क्या करना है, थिंग्स के प्राइस फाइंड करना है। जस्ट लाइक देखिए इसमें से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका होगा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इनका। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन है आपका इफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल व्हेन 3 साइकिल कॉस्ट 6360 रुपीज। क्वेश्चन सो इजी है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द प्राइस ऑफ 1 साइकिल, हमें एक साइकिल का प्राइस फाइंड करना है इफ द 3 साइकिल्स प्राइस आर 6360। देखिए पहले हमको जो दिया गया है वो देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है हमें, सिंस प्राइस यहां पर देखिए प्राइस ऑफ 3 साइकिल कितना है 6360। अब हमें यह पूछा गया है कि इसमें वन साइकिल का प्राइस क्या हुआ, कितने साइकिल का, 1 था साइकिल का। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 साइकिल कितना, 1 साइकिल। तो ये जो 1 साइकिल का प्राइस क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 630 डिवाइडेड बाई 3, क्या होगा 3 होगा। जितने वस्तुएं रहेंगी उनसे क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए डिवीजन करके देख लीजिए। आपको सिंपल डिवीजन कैंसलेशन मेथड नहीं आता तो सिंपल डिवाइड करके देख लीजिए। चलिए 63 और ये 0 यहां से देखते हैं 3 2 जा 6, यहां पर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0, नीचे आएगा 3 1 जा 3, ये भी कट जाएगा, नीचे फिर से 6 आएगा। अब यहाँ पर फिर से 2 टाइम पे, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम, देन ये भी कैंसिल, नीचे आया 0, 6 0 जा 0, ये भी हो गया क्या, कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना है 2120 रुपीज। हाउ मेनी रुपीज, 2120 रुपीज। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, देखिए ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 2120 रुपीज किसके ये प्राइस ऑफ 1 साइकिल। स्टेटमेंट सम हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट सम्स आर द प्राइस ऑफ 1 साइकिल, 1 साइकिल इज ₹2120। गॉट इट, बहुत ही इजी है। देखिए पहले हमने क्या किया था, हमें 1 kg ग्रेप्स का रेट प्राइस पता था, तो हमने क्या किया 7 kg ऑफ ग्रेप्स का प्राइस फाइंड किया। सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे हमारे पास 3 साइकिल्स के प्राइस थे। हाउ मेनी साइकिल्स, 3 साइकिल के प्राइस थे, तो हमने 1 साइकिल का प्राइस फाइंड किया। देखिए कैसे किया, 1 साइकिल का प्राइस फाइंड करने के लिए हमने
जितने साइकिल दिए गए हैं, जितने थिंग्स दिए गए थे उनसे क्या किए, डिवाइड किए। और वहां पर हमने क्या किया था, ग्रेप्स के प्लेस में हमें 1 kg ग्रेप्स के जो प्राइस दिए थे उनके साथ हमने क्या किया था, 7 kg ग्रेप्स 7 kg को मल्टीप्लाई किया था। मतलब क्या समझते हैं यहाँ पर, जब भी हमें कोई वन थिंग्स फाइंड करना होगा, वन थिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। और हमारे पास मल्टीपल थिंग होंगे, बहुत सारे वस्तुएं होंगे, तो उनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते जाएंगे, इजी होते जाएगा, समझते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन कह रहे हैं इफ अ लेबर चार्ज ₹385 फॉर 7 days देन द व्हाट अमाउंट वुड बी टेक फॉर 12 days। मीन्स देखिए, जो लेबर है, लेबर की 7 days की चार्ज, हाउ मेनी डेज, 7 days की चार्ज है 385 रुपीज। देन हमें 12 days के लेबर चार्ज फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बहुत दिनों का है, फिर भी उसके बाद और दिनों का हमें क्या करना है, फाइंड करना है, पता लगाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। हमारे पास जो दिया गया है उसको पहले इंडिकेट करेंगे, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो देखिए, सिंस कितने दिनों का लेबर चार्ज है, 7 days लेबर चार्ज, हाउ मेनी डेज, 7 days लेबर चार्ज। 7 days लेबर चार्ज कितना है हमारा, 385। ओके, अब हमें क्या करना है, 1 डे, हाउ मेनी डेज, 1 days का, एक दिनों का लेबर चार्ज पता करना है। देयरफॉर इसलिए 1 डे, 1 डे लेबर चार्ज, एक दिनों का लेबर चार्ज क्या होगा, 385 डिवाइडेड बाई 7। हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितने दिनों का मिलेगा, 1 डे का क्या मिल जाएगा, लेबर चार्ज मिल जाएगा। ओके, देन चलिए डिवाइड करते हैं, 385। तो देखिए 7 5 जा 35, यहां से देखिए 8 - 5 इज 3, और ये नीचे क्या आया 5, ये हो गया 3 3 कैंसल, 7 5 जा 35, 5 - 5 इज कैंसल, 3 - 3 इज कैंसल। तो हमारा 1 दिनों का 1 डेज का जो लेबर चार्ज कितना है, 1 डे लेबर चार्ज इज 55 रुपीज। अब यहाँ पर देखेंगे हमें 1 डे लेबर चार्ज फाइंड हो गया, एक दिनों का जो मेहनताना है वो हमें क्या हो गया, पता चल गया। तो हमें कितने दिनों का फाइंड करना है, 12 डेज का। तो वो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इफ 1 डे लेबर चार्ज इज 55 रुपीज, देयरफॉर 12 days लेबर चार्ज इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई 12। ओके, 12 5 जा 60, कैरी 6। ओके, 12 5 जा 60, 60 प्लस 66, सो इजी है क्वेश्चन। ठीक है, पहले में हमने क्या किया था, हमारे पास 1 किलोग्राम अंगूर दिया गया था और हमने 7 किलोग्राम अंगूर के भाव पता किए थे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमारे पास 3 साइकिल्स की कीमत दिया गया था और हमने 1 साइकिल का कीमत पता किया था। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया गया है, दोनों क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। इसमें क्या किया गया है, 7 डेज का लेबर चार्ज दिया गया है, मतलब 7 दिनों का मेहनताना दिया गया है, और हमें 12 डेज लेबर चार्ज फाइंड करना है, मतलब 12 दिनों का लेबर चार्ज हमें क्या करना है, मेहनताना पता करना था। तो हमारा पहला चीज देखिए, एक दिनों के लिए हमने क्या किया, डिवाइड किया। 1 थिंग्स के लिए हमने क्या कहा था, डिवाइड करना है। बहुत सारी चीज जब पता करना होगा तो हमने क्या किया था, कहा था मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इजी है, चलिए बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 लीटर पेट्रोल फॉर, if 3 liter petrol of cost 156 rupee, what is the cost of 8 liter of petrol। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन है। क्या कहा गया उसमें, पहले देखिए, इसमें 7 डेज है, उसमें 3 लीटर ऑफ पेट्रोल कहा गया। द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ पेट्रोल 386, क्या है 156। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे
since cost of 3 liters, how many liters? 3 liters पेट्रोल, ये देखेंगे कितना है इनका 3 लीटर पेट्रोल 156, 156 रुपए। कितने रुपए हैं? 156 रुपए। अब हमें यहाँ पर बोला गया है 8 लीटर, कितने लीटर्स? 8 लीटर्स पेट्रोल के प्राइस फाइंड करने। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, पहले हम 1 लीटर का निकालेंगे, 1 लीटर का निकालेंगे। तो चलिए देयरफॉर, इसलिए हमारा जो होगा कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, 156 डिवाइडेड बाई 3। फिर से आप डिवाइड कर दीजिए, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 3 5 जा 15, फिर 5 माइनस 5 कैंसल, 1 माइनस 1 कैंसल, नीचे आया 6, 6 2 जा 3 2 जा 6, 6 ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 कैंसल। देखिए तो क्या आया प्राइस, 52 रुपीज पर लीटर। 1 लीटर का प्राइस क्या निकल कर आया हमारे पास, 52 रुपया, 52 रुपीज। अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 8 लीटर पेट्रोल प्राइस, हाउ मेनी लीटर्स, 8 लीटर। therefore cost of how many liters, 8 liter petrol is equal to 52 multiplied by 8, then 8 2 जा क्या होगा, 8 2 जा 16 carry 1, 8 5 जा 40, 40 प्लस 1 41। तो 8 लीटर पेट्रोल का प्राइस क्या होंगे, 416। स्टेटमेंट हम देखिए, इसका स्टेटमेंट आंसर इनका हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर पेट्रोल, 8 लीटर पेट्रोल, 8 लीटर पेट्रोल इज इक्वल, पेट्रोल इज ₹416। इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस हमको क्या दिया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, बहुत सारे वस्तुएं दिए जाएंगे, फिर बोलेंगे कि उनसे कम वस्तुएं या उनसे ज्यादा वस्तुओं की प्राइस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करना होगा। या हमें धारिता से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, धारिता मीन्स वैल्यू। अब देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी कप, देखिए हाउ मेनी कप ऑफ कैपेसिटी 200 ml वुड बी नीडेड फिल 1600 ml मिल्क। देखिए इसको समझिए पहले, जो हमारे पास एक कप होंगे, क्या होंगे, कप, छोटा सा कप होगा, वो जो कप की कैपेसिटी है वो 200 ml के हैं और हमारे पास 1600 ml मिल्क है। कितने ml है, 1600 ml मिल्क है। अब उसको रखने के लिए कितने कप की जरूरत होगी, ये हमको फाइंड करना है। देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो कप और मिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपके बुक के पेज नंबर 39 के क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सेल्फ से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज सॉल्व होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 इनसे रिलेटेड है। आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। 200 ml मिल्क फॉर, देखिए सिंस 200 ml मिल्क फॉर 1 कप, एक कप की कैपेसिटी कितनी है, एक कप की कैपेसिटी 200 ml का है। या ये बोलिए, या ये कहा जाए कि 200 मिलीलीटर दूध के लिए एक कप चाहिए। 200 ml milk, how many cups, 1 cup। Therefore
1600 मिल्क ml मिल्क फॉर, हमें कितने कप्स चाहिए, तो क्या करेंगे हम 1600 को डिवाइड कर देंगे किससे, 200 से। किससे डिवाइड कर देंगे, 200 से। अब देखेंगे 200 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1600 अपॉन 200 लिख सकते हैं। यहां से देखिए जीरो से हमने जीरो को कैंसिल किया, जीरो से जीरो को कैंसिल किया, अब हमारे पास क्या बचा 16 अपॉन 2। अब यहां से आप डिवाइड कर दीजिए, इसलिए डिवाइड कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 8 कप्स, हाउ मेनी कप्स, 8 कप्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज आवर आंसर, आवर आंसर इज वी नीडेड, हमें जरूरत होगी, देखिए वी needed for 1600 ml milk of 8 कप्स। कितने कप्स की जरूरत होगी, 1600 ml मिल्क के लिए 8 कप्स की जरूरत होगी। क्लियर है, ये क्वेश्चन इजी है। अब देखिए इनसे ही रिलेटेड आपको और क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी प्रैक्टिस आप सेल्फ से कर लीजिएगा। चलिए इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। वो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 3 पेन कैन बी बॉट ₹15, हाउ मच वुड हैव टू पे टू बाई 15 पेन्स। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है जो 3 पेन्स है लाइक दैट, दिस इज अ मार्कर, ऐसी मार्कर हम खरीदते हैं कितने, 3 मार्कर्स, हाउ मेनी मार्कर्स, 3 मार्कर्स। तो उनके जो प्राइस होंगे कितने रुपीस है, 50 रुपीज। हाँ, अब ऐसे ही हमको कितने और खरीदने, 15 मार्कर्स और खरीदने, कितने मार्कर्स, तो उनके प्राइस हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। अब देखेंगे क्वेश्चन, सिंस प्राइस ऑफ 3 पेन्स, हाउ मेनी पेन्स, 3 पेन्स, कितने हैं, 50 रुपीज। देयरफॉर, जब हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं, देखिए 3 वस्तुएं हैं, अब हमें क्या करना है, वन थिंग की प्राइस फाइंड करना है, एक वस्तु की प्राइस फाइंड करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 पेन क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3। अब यहां पर देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो 1 पेन की प्राइस क्या हुआ, 5 रुपीज। देयरफॉर प्राइस ऑफ 15 पेन्स, हाउ मेनी पेन्स, 15 पेन्स। देन 15 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 plus 2 7, then how many rupees for 15 pence, 75 rupees। then यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में आंसर क्या लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी पेन्स, 15 पेन्स इज ₹75। इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन, इस मेथड में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को हम कौन सा मेथड के नाम से जानते हैं, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, एकिक नियम। क्या कहा जाता है, एकिक नियम। तो आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन को छोड़ा गया है, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए छोड़ा गया, ठीक है। फिर मिलते हैं हम, आज की क्लास तो बस इतना ही है। आज यूनिटरी मेथड कंप्लीट हो गया, आशा करता हूँ, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यूनिटरी मेथड। कल एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।